अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कराची में तो काफ़ी एक्सट्रीम वेदर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है कल। और ऐसे में सोलर सिस्टम ने किस तरह प्रोडक्शन करी है और जो हाइब्रिड सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंस्टॉल करे थे उनके क्या रिव्यूज़ थे, लोगों के क्या रिव्यूज़ थे, उनकी बैटरीज़ ने किस तरह काम किया है। स्पेशली जो गुडवी की बैटरी थी जो 50 किलोवाट कितने का 50-80 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक था, जो नाइट्रॉक्स का एक इन्वर्टर था उसमें हमारे पास 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, उसने किस तरह रिस्पांस किया है। तो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स का रियल फ़ायदा हुआ कब, जब इतनी बारिश हुई तो केलेटेक ने तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट फ़ौरन बंद कर दी ट्रिप हो गई, जो भी मामला थे उनके, लाइट तो खैर चली गई। कल दोपहर से लाइट नहीं है, आज तकरीबन 24 आवर्स हो चुके हैं। तो इन 24 आवर्स में किस तरह लोगों ने सर्वाइव किया, हाइब्रिड इन्वर्टर्स ने किस तरह काम किया, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ने किस तरह काम किया। बिल्कुल आपने राइट आइडेंटिफाई किया है। लाइट जाने के फ़ौरन बाद ही बारिश होने के फ़ौरन बाद ही सबकी लाइट चली गई थी और अभी 24 आवर्स हो गए हैं। आपको कुछ सैम्पल सिस्टम सिखाते हैं। ये गुडवी का सिस्टम है, आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी दिखाया है, अभी दोबारा दिखा देते हैं। ये अभी 3.6 किलोवाट पे चार्ज कर रहा है। 15 किलोवाट का गुडवी हाइब्रिड इन्वर्टर है, 3 फेज़, और इस पर 4 बैटरीज लगी हुई हैं। 20 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक है। और आप देख सकते हैं करंटली आप देख सकते हैं 3600 वाट पे चार्ज कर रहा है बैटरीज़ को, और 2500 वाट बैटरी के अंदर जा रहा है, और 1100 वाट का घर का लोड है। एक्सपोर्ट इसमें नहीं है तो एक्सपोर्ट 0 कर रहा है ये, और बैटरी 62% हो गई है। अच्छा, अभी अगर 10 मिनट पहले हम देखते हैं तो 10 मिनट पहले ये तकरीबन 5.5-6 किलोवाट पर चार्ज कर रहा था। तो इसका मतलब अब दोबारा से बादल आने शुरू हो गए हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोबारा से क्लाउडी वेदर बिल्डअप हो रहा है। दोबारा से प्रेडिक्शन है कि शाम में दोपहर में बारिश होगी। तो अगेन 62% तो बैटरी चार्ज हो गई है। और अगर दूसरा सिस्टम आपको दिखाएं, गुडवी का हाइब्रिड सिस्टम है, ये भी 15 किलोवाट का है। ये भी अभी 10 मिनट पहले तक 10-10.5 किलोवाट पर चार्ज कर रहा था, अभी ये 7.8 किलोवाट पर चार्ज कर रहा है। 84% बैटरी चार्ज हो गई हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि करंटली घर का लोड है 750 वाट का लोड है। 7 किलोवाट्स बैटरीज में जा रहा है और 7.8 किलोवाट टोटल प्रोडक्शन हो रही है। इसमें भी एक्सपोर्ट का फीचर नहीं है, तो 0 पे एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो रही। और दूसरा आपको बताते चलें, इस वाले सिस्टम में 30 किलोवाट आवर की बैटरीज़ हैं। तो इसमें 6 बैटरीज़ हैं और 6 बैटरीज़ में आपके पास 84% चार्ज हो गई हैं। और जो दूसरा सिस्टम है इसमें 20 किलोवाट आवर की बैटरीज़ हैं और ये 62% तक चार्ज हो गई। अब ज़रा इनको कल पे लेके चले, आज के तो ये हालात हैं। कल इनके साथ हुआ क्या, तो कल का अगर आप डेटा देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। ये आप देख सकते हैं दोपहर के 1 बजे 7.5 किलोवाट पीवी के आ रहे थे और बैटरीज भी चार्ज हो रही थी। कल बैटरीज पूरी चार्ज नहीं हो सकी क्योंकि कल इतना क्लाउडी क्या, कल तो रेन हो रही थी ना, कल तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो ऐसे में दोपहर के 1-1:15 बजे तक तो बैटरी चार्ज हो रही थी 7.5 किलोवाट पे। ये आप देख 7.5 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही थी, 4.5 किलोवाट बैटरी में जा रहा था, 2.9 किलोवाट का घर का लोड था, 72% बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद ये हुआ कि अब आप देख सकते हैं कि पीवी आना बिल्कुल रुक गई, 200 वाट हो गई, 64 वाट हो गई दोपहर के 2 बजे। इसका मतलब है बारिश शुरू हो चुकी है और बैटरी डिस्चार्ज अभी नहीं हो रही, लेकिन लोड भी कम हो गया। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है 250 वाट पे और लोड भी कंज्यूमर ने कम कर लिया है क्योंकि बारिश हो रही है, तो फिर आपको सेव करना चाहिए। जब आप देख सकते हैं दोपहर के 2:30 बजे 700 वाट का लोड है, बैटरी 500 वाट पर डिस्चार्ज हो रही है। प्रैक्टिकली 2 बजे से बैटरी पे आ चुका था, बैटरी पे आ चुके हैं और लोड को नॉर्मलाइज कर लिया है, लोड को स्ट्रीमलाइन कर लिया है अकॉर्डिंग टू वेदर। ठीक है, तो एसीज बंद है बट नॉर्मल लोड रन हो रहा है, फ्रिज, लाइट, फ़ैन, कंप्यूटर, बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। 800 वाट का लोड है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब 3 बजे हैं, 2 किलोवाट का लोड हो गया। नॉर्मलाइजेशन जो थी वो दोबारा से ख़त्म हो गई है, दोबारा से लोड नॉर्मल हो गया 68% बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है दोपहर के 3:30 बजे। पीवी 0 मतलब 28 वाट आ रही है, नेग्लिजिबल है। बैटरी 2.1 किलोवाट पे डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा, इसी तरह आप आगे आते जाएँ 4 बज गए हैं, अभी भी पीवी 0 है। कल तो बारिश रात तक होती रही है, तो अब इसके बाद तो बैटरी ने चार्ज नहीं होना था। और बैटरी इनकी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रिड से सोलर से चार्ज की सेटिंग है। ओनली सोलर पे चार्ज होती है, ग्रिड पे चार्ज नहीं होती। ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। ये आप रात में देख सकते हैं 7:30 बजे का टाइम है, लोड 1400 वाट का है, बैटरी ही सारा दे रही है और पीवी 0 हो चुका है और बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज 59% पे आ गया है। इसी तरह आगे आते रहें, रात के 8:30 बज रहे हैं, 3.5 किलोवाट का लोड है, 3.5 किलोवाट का बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और 51% स्टेट ऑफ चार्ज आ गया है। इसी तरह ग्रेजुअली बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज कम होता जा रहा है क्योंकि लोड कंटिन्यू कर रहा है। रात के 10:30 बजे 1600 वाट का लोड है, बैटरी 1600 वाट पर डिस्चार्ज हो रही है, स्टेट ऑफ चार्ज 39% पे आ गया है। इसी तरह और आगे आप आ जाएँ, ये अब रात की 12 बजे आते हैं, चले 12 बज गए, 11:55 हो गए, 1600 वाट का लोड है, 1600 वाट की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, 32% स्टेट ऑफ चार्ज हो गया आपका। आज पे आ जाएँ आप, रात 12 बजे के बाद क्या हुआ, तो रात 12 बजे के बाद भी ये कंटिन्यू कर रहा है। रात के देख लें 31% स्टेट ऑफ चार्ज है, 1500 वाट का लोड है, 1500 वाट पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और ये आप देख सकते हैं रात के 1:15 बज गए हैं,
अच्छा 2 बजे आ जाते हैं, चले 2 बजे आ गए, 20% आपकी स्टेट ऑफ चार्ज है, 1500 वाट का लोड है, 1500 वाट बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो कितने बजे बैटरी ख़त्म हो जाके? अब ये बैटरी लग रहा है 4 बजे जाके, तकरीबन 4 बजे 12% स्टेट ऑफ चार्ज है, 1500 वाट का लोड है, 1500 वाट बैटरी से आ रहा है। 1500 वाट के लोड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें आराम से 1 से 2 एसी चल सकते हैं? AC अगर चल आप 28-29 पे भी एसी चला रहे हो तो इतने लोड पे 2 एसी चल रहे होंगे। अगर आप 26-27 में भी चला रहे होंगे ना, क्योंकि बारिश हो रही है, वैसे ही कूल डाउन हो चुका है, बिल्कुल। तो 26-27 वैसे ही जब टेम्परेचर रीच हो जाता है कंप्रेसर का, तो वो टर्न ऑफ कर जाता है। तो जब 30 किलोवाट आवर बैटरी बैंक आप दोपहर 2 बजे से रात के अब आपके 4 बज चुके हैं और अभी भी आपके पास चार्ज है? बिल्कुल है, और वो भी इसलिए नहीं है, पूरी रात निकल जाती। हाँ। अगर आपके पास वो होता, आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाती, वो बारिश हो गई और वो चार्ज नहीं हो सकी। बिल्कुल। तो और इसमें कोई की इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं किया, जो कि उससे कर भी सकते थे, पर वो एक नहीं ऑप्शन है, नहीं करना करना है तो करना है। तो इन कंज्यूमर ने बैटरी को की इलेक्ट्रिक से बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया, टोटल चार्जिंग सोलर से ही हुई, और वो आप देख सकते हैं 72% पे आगे रुक गई, क्योंकि वो बारिश होना शुरू हो गई। सही है। अच्छा, रात 4:20 पे आप देख सकते हैं बैटरी ख़त्म हो गई है, मतलब 10% पे आ गई है, तो बैटरी कट ऑफ हो गई है। कट ऑफ है। लोड 1400 वाट का है और ग्रिड से 1400 वाट आ रहे हैं। तो 4:30 बजे 4:20 तक। अच्छा, इस सिस्टम में लोड शेडिंग नहीं, हाँ, इस लोकेशन पे लोड शेडिंग नहीं हुई। ठीक। तो अगर लोड शेडिंग हुई होती तो सुबह 4 बजे इनका सिस्टम बंद हो जाता, लाइट चली जाती। सिस्टम बंद तो नहीं होता, खैर सिस्टम और ड्रेन थोड़ा सा हो जाता। अच्छा, फिर हो सकता है वो एसी ज़रा बंद कर लेते तो फिर भी निकल जाती। ये भी है, क्योंकि ये 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, ये बहुत एक्सट्रीम लोड, वो तो अपना नॉर्मल लोड पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल लोड चल रहा है। अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे तो आप इसको 1 किलोवाट पे ले आएंगे, 20 किलोवाट का बैटरी बैंक है, 20 घंटे का बैकअप दे देगा, अगले दिन के दोपहर के 12 बज जाएंगे दोबारा से। अच्छा, अब आज सुबह की सिचुएशन पे आ जाएंगे। बैटरी चार्ज होना दोबारा शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं सुबह 7:20 पे 1426 कितने बजे स्टार्ट हुई थी बैटरी चार्ज होना, और पीछे आ जाए 6 बजे। 6 बजे आप देख सकते हैं 58 वाट आना शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गया मामला। सही है। और 7 बजे अगर आप देखेंगे तो 1 किलोवाट आ रहा है, और लोड को भी जा रहा है और बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद 8:30 बजे 3600 वाट आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है 3.2 किलोवाट्स पे, थोड़ा सा लोड है 500 वाट का। और इसी तरह अगर आप आगे आ जाएँ तो ये देखें 5.5 किलोवाट भी बैटरी में चार्ज हो रहा है, 6 किलोवाट प्रोडक्शन हो रही है, बैक टू नॉर्मल हो रही है, बैक टू नॉर्मल हो गया, और ये काफ़ी ऊपर आ गया है। अभी करंटली अगर दोपहर के 12 बजे की बात करें तो 12 बजे स्टेट ऑफ चार्ज 85% रीच हो गया है, और बैटरी अभी भी चार्ज हो रही है 6500 वाट्स पे, सोलर से चार्ज हो रही है, सोलर 7200 वाट्स बना रहा है, ग्रिड से ना कुछ आ रहा है ना कुछ आ रहा है। फवाद, ये पूरा ग्राफ समझाने का और बताने का मकसद क्या है? ये देखिए, इससे डेटा आपको पता लगता है, वजह ऐसे कि अब आप साइट पे खड़े हुए हैं और 20 घंटे मॉनिटर कर रहे हो और वीडियो बना रहे हो, लाइट ऑन हुई, लाइट ऑफ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये डेटा होता है जो आपको ऑनलाइन दिखता है, और ये इस डेटा की बेसिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपने जो सिस्टम एग्जीक्यूट किया है, जो आपने सिस्टम लगवाया है कंज्यूमर, वो परफॉर्म आपको करके दे रहा है कि नहीं करके दे रहा। तो सिस्टम मॉनिटरिंग ऐसे ही होती है, इसके अलावा सिस्टम मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। कोई वहाँ पे बंदा नहीं बैठ सकता और वो नहीं बता सकता, या कंज्यूमर आपको अगले दिन फ़ोन करके नहीं बता सकता कि सर कल इतने बजे लाइट थी, इतने बजे नहीं थी, इतने बजे चली गई, इतने बजे आ गई। आपके पास डेटा रिटर्न में होगा ही, और ऑटोमेटिकली कहीं अपलोड हो रहा होगा तो आपको पता लगेगा। तो ये स्टेटिस्टिक्स होती हैं, अब ये स्टोर्ड है, या आप जब भी चाहें इसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके सिस्टम ने कैसी परफॉर्मेंस दी। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। अच्छा, इस सेटिंग पे हमने आपको बताया कि लोड शेडिंग नहीं हुई, चलें एक डिफरेंट सिनेरियो था, बट नॉनदलेस इतने हालात टाइट होने के बावजूद भी, इतनी बारिश होने के बावजूद, जो कराची में उनको पता है कि कितने हालात टाइट हो गए थे कराची के हिसाब से, बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग हो गई है, गाड़ियाँ लोगों की डूब गई हैं, जगह जगह गाड़ियाँ टर्न ओवर हुई हुई हैं, और लोड शेडिंग इतनी हुई हुई है कि इलेक्ट्रिक दोबारा ऑन ही नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी किसी की। तो हालात काफ़ी सिवियर है। अच्छा, ये दूसरे सिस्टम पे आ जाएं, ये एक और हाइब्रिड सिस्टम है, ये नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है। इस सिस्टम को अगर आप देख लें तो इधर भी ऑफ ग्रिड लिखा आ रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, अभी भी लाइट नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है, दिन के 12 बज गए हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, कल दोपहर 12 से आज 12 तक लाइट नहीं है। अच्छा, इन्होंने भी लोड अपना कम किया हुआ है, बिल्कुल ही कम किया हुआ है, 700 वाट का लोड चला रहे हैं, और 150 वाट 700 वाट का लोड चला रहे हैं ये, और 650 वाट ग्रिड से आ रहा है, सोलर से आ रहा है, वो दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरा सिस्टम देख लें, 1.18 किलोवाट सोलर से आ रहा है, और 500 वाट पे बैटरी भी चार्ज हो रही है, और ये आप देख सकते हैं लोड इनका 500 वाट का है। तो 500 और 500 जो मिलाएंगे तो सोलर से प्रोडक्शन हो रही है, ये भी ऑफ ग्रिड में है, जिसका मतलब है यहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। इसमें 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 15 के पैनल्स हैं, और एक 5 किलोवाट की बैटरी बैंक है अभी। जी भाई, एक ही बैटरी है, 5 किलोवाट का, एक इसमें बैटरी बैंक है, एक इसमें बैटरी बैंक है, तो दो ऐसे ही सिस्टम है। और लोड शेडिंग यहाँ हो रही है, 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और 10 किलोवाट के सिंगल फेज़ के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, और लाइट नहीं है यहाँ। अच्छा, आगे आ जाएँ, अगर अगले सिस्टम पे अगर आप आ जाएँ तो एक ये सिस्टम है,
ये भी 30 किलोवाट, ये 24 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, और साथ में 30 किलोवाट का बैटरी बैंक है यहाँ पे। और अगर आप इसके डेटा को देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये नाइट्रॉक्स है जी, ये नाइट्रॉक्स है और उसके पावर वॉल्स हैं, 30 किलोवाट आवर का पावर वॉल का बैंक है। ये आप देख सकते हैं कल दोपहर 12 बजे तक तो नेट मीटरिंग भी हो रही थी और सेलिंग भी हो रही थी, और उसके बाद फिर दोपहर को 1 बजे सारा मामला क्लोज़ हो गया क्योंकि लाइट ही चली गई। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज, तो बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज नीचे आना शुरू हो गया दोपहर के 1 बजे, और ये आप देख सकते हैं 99%, 97%, 90%, 1:40 बजे, 1:40 पे। तो इसकी वजह यही है कि इनकी ग्रिड गायब हो चुकी है, कि इलेक्ट्रिक जा चुकी है, और सोलर प्रोडक्शन भी कम हो गई, क्योंकि आपको पता है ये डिफरेंट एरिया है, वो डिफरेंट एरिया था। तो यहाँ पे 1:30 बजे ही 1 बजे आप देख सकते हैं कि क्लाउडी वेदर ज़्यादा हो गया और बारिश होना शुरू हो गई। उसके बाद बैटरी मेंटेन रही है क्योंकि इन्होंने भी लोड को कम कर लिया, अपना लोड को ले आए ये 1.98 2 किलोवाट पे, और कंटिन्यूस 2 किलोवाट का लोड इनका चल रहा है। और ये आप कंटिन्यूस देख सकते हैं 1.9, 1.7, 1.2 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो अब ये दोपहर के 2 बजे की बात है। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ चार्ज कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, 80%, 75, 74, 73, 65। अब ये रात के 9 बजे अगर आप देखें तो 58% स्टेट ऑफ चार्ज इनका है, और कंटिन्यूस लोड इनका 2.25 किलोवाट का रन कर रहे हैं। ये 2.25 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड इन्होंने चलाया हुआ है, और बैटरीज पर चलाया हुआ है क्योंकि ग्रिड तो है नहीं। अगर ग्रिड होती तो फिर बैटरी डिस्चार्ज ना हो रही होती। अच्छा, आगे आ जाएँ आप। और इनकी जो है अब अगले दिन जब आप आते हैं तो रात को 1 बजे इनकी बिजली रिज्यूम हो गई है। अच्छा, ये उन लोगों में से हैं जिनकी बिजली वापस आ गई और ये रात के 1 बजे 35% स्टेट ऑफ चार्ज के बाद इन्होंने बैटरीज को ग्रिड से चार्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब लाइट आ जाए और ऐसा मौसम हो तो ग्रिड से बैटरी को चार्ज कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि आगे दोबारा भी गई है लोगों की, दोबारा चली जाती 15 मिनट के लिए आई थी और फिर चली गई। बिल्कुल, तो ऐसे सिचुएशन में बैटरी को चार्ज कर लेना चाहिए। तो इनकी बैटरी चार्ज होना शुरू हुई है रात को 1 बजे 35% स्टेट ऑफ चार्ज से, और ये सुबह जाके 5 बजे 100% स्टेट ऑफ चार्ज रीच कर लिया, मतलब बैटरी बैंक फुली रिचार्ज हो गया इनका, ग्रिड से चार्ज कर लिया। अक्लमंदी करी, क्योंकि अगर दोबारा आपकी लोड शेडिंग हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। खैर, उसके बाद इनका सोलर दोबारा से एक्टिवेट हो गया है, और ये देखिए नेट मीटरिंग भी शुरू कर दी इसने। सुबह 8 बजे 5 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही थी, 1.5 का लोड था सिर्फ, तो 3.5 किलोवाट की नेट मीटरिंग भी हो रही थी, और उसके बाद फिर लाइट चली गई थी। सुबह 8:30 बजे इनकी लोड शेडिंग हो गई, और ये आप देख सकते हैं नेट मीटरिंग रुक गई। उसके बाद इनकी वापस आई है, लोड शेडिंग ख़त्म हुई है 10 बजे, और 10 बजे फिर प्रोडक्शन शुरू हो गई, नेट मीटरिंग शुरू हो गए, और उसके बाद फिर 10:30 बजे लाइट चली गई, और उसके बाद फिर 10:35 पे वापस आ गई है कि इलेक्ट्रिक, और 10:50 पे फिर चली गई है, और उसके बाद अभी गई हुई है, अभी कि इलेक्ट्रिक वापस नहीं आई। ये आज की सिचुएशन है, 12 बजे है। इतनी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में कस्टमर को तो नहीं पता चला होगा कि लाइट है या नहीं। प्रैक्टिकली जो हुआ वो तो ये हुआ ना कि ये ग्राफ में बताया, नेट मीटरिंग नहीं हुई। देखिए हमें पता लग रहा है, ग्राफ में पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, घर पे नहीं पता चला, घर पे पता नहीं लगता, आपकी फैसिलिटी पे पता नहीं लगता लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, क्योंकि अनइंटरप्टेड चलती रहती। हाँ, अच्छा, अब इसी के अगेंस्ट में अगर यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगा होता 30 किलोवाट का, 50 किलोवाट का, 100 किलोवाट का भी, तो वो सबके बंद पड़े हुए, कल दोपहर से 2 बजे से बंद पड़े हुए। जैसे ही लाइट चली गई थी वैसे ही सोलर बंद हो गया। ये जो हमने आपको दिखाया ना, रात को बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक से चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा उनके सिस्टम्स में। ऑन ग्रिड बंद हो गया, क्योंकि ऑन ग्रिड को चाहिए ग्रिड चलने के लिए, बेशक दिन हो या रात हो, तो दिन में भी बंद हो जाता है, रात में भी बंद हो जाता है। और आज सुबह भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ की इलेक्ट्रिक रिज्यूम नहीं हुई, वापडा की वापस बिजली नहीं आई, वहाँ दोबारा से सिस्टम ऑन नहीं हुए और सिस्टम बंद पड़े हुए। तो इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि आपके पास हाइब्रिड सिस्टम होना ज़रूरी है, चाहे आपके पास 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक हो या चाहे आपके पास 50 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक हो। 5 किलोवाट आवर वाला जो है अगर लोड को मैनेज करके चलेगा, 500 वाट का लगेगा तो उसको भी 10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, और 10 घंटे बाद सुबह सूरज आ ही जाता है। और आज देखें, जैसे दिखाया कि सुबह में जब सूरज आ गया तो सबकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो गई, तो आपके पास लाइट आना दोबारा शुरू हो गई। 3.5 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही है अभी, और 5 किलोवाट का लोड है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, इनको भी पता ही नहीं है कि लोड शेडिंग हो गई है हमारी। आप देख रहे हैं, ये भी एक इंडिकेटर है, क्योंकि बाहर लाइट तो नहीं है और बाहर वेदर भी ऐसा है कि बारिश होने वाला है। कंज्यूमर को पता ही नहीं लगा कि लाइट चली गई और लोड अब 1.5 किलोवाट का बैटरी से आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये अब ये हैसल फ्रीनेस आप देख रहे हैं, कंफर्ट कितना देख रहे हैं कि कंज्यूमर को फील ही नहीं हो रहा। 4.9 किलोवाट का मतलब है कि 2 से 3 AC ऑन है, और बाकी लाइट, फैन, फ्रिज, कंप्यूटर्स, बाकी सब चीज़ें नॉर्मली रन कर रही हैं। और ये ऐसे वेदर की बात हो रही है कि जिसमें क्लाउडी वेदर है, बारिश हो रही है, बिजली है ही नहीं, और कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, उनका बिजली इंटरप्ट नहीं हो रही, वो प्रोडक्शन वैसी हो रही है। अगर सोलर कम बना रहे तो बैटरी से आ जाता है,
जब सोलर वापस स्टार्ट हो जाता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, अगर वापडा वापस आ जाती है तो बैटरी चार्ज करवा लेते हैं उससे, और वो हैसल फ्री बैठे रहते हैं, अपना काम पे फोकस करते हैं। और ये एग्जांपल जो है ये सिर्फ घर में लग्जरी के लिए नहीं है, यही एग्जांपल इंडस्ट्री के लिए भी है कि उनकी इंडस्ट्री भी इसी तरह ही चल रही हो। अगर बैटरीज लगी हुई हो, अगर सिस्टम सही से डिज़ाइन हुआ हो, तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि हमारी लाइट है या नहीं है, हमारी जो प्रोडक्शन लॉसेज हैं वो हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली उनके प्रोडक्शन लॉसेज होंगे ही नहीं। जब अनइंटरप्टेड लाइट मिल रही होगी तो ये इश्यूज़ आते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सिस्टम्स भी आपको और भी दिखा सकते हैं, बट रफली एक ही सिनेरियो है, सब सिस्टम्स में एक ही सिचुएशन है, और जिसका हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है वो ऐसे परफॉर्म करता रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम है, 3 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, 1.5 का लोड है, बैटरी 100% चार्ज है। ये तो नेट मीटरिंग भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वो भी है, वापडा भी मौजूद है। तो खैर ये देखें, इनकी भी रात को लाइट गई हुई थी और रात को 3:30-4 बजे शायद लाइट आई है, 50% स्टेट ऑफ चार्ज था रात को 4 बजे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हाइब्रिड सिस्टम हो तो आपको कोई इशू नहीं होता, सिस्टम ने खुद ही परफॉर्म करते रहना है और आपको प्रोडक्शन मिलती रहनी है, और आप अपना काम करें, सोलर सिस्टम अपना काम करेगा। अगर ऑन रेट होगा तो ऑफ कोर्स सेलिंग तो अच्छी करता है, बट लाइट जाने पे वो बंद हो जाता है, जिसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आपको फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये कराची का सिस्टम नहीं है। कराची के अलावा अगर आप बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में प्रोडक्शन नॉर्मली हुई है, अभी भी करंटली नेट मीटरिंग हो रही है, 10 किलोवाट की नेट मीटरिंग हो रही है, कंजम्पशन 500 वाट की है। तो यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, लोड शेडिंग नहीं हुई और यहाँ कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है। अभी भी 9.6 किलोवाट की प्रोडक्शन हो रही है और 1.5 किलोवाट का सिर्फ लोड है। 10 किलोवाट के पैनल है, 9.6 बना रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। और 7.76 किलोवाट ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है, बैटरी 100% चार्ज है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्पल्स तो पूरे पाकिस्तान से दिखा सकते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पर ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो तकरीबन सेम रहता है अगर मौसम आपका बेहतर होगा और एक जैसा होगा। कराची का आज स्पेशल सिनेरियो था, इसीलिए स्पेशल वीडियोस पे बनाई है कि इतनी लोड शेडिंग में, इतनी ज़्यादा बारिश में सोलर सिस्टम क्या करते हैं और वो किस तरह रिस्पांस देते हैं कंज्यूमर को। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे वीडियो रैप करें चलो। ये एक वो सिस्टम है 6 किलोवाट का, कराची गुलशन इकबाल। ये आप देख सकते हैं कि बैटरी को सुबह सुबह इनकी भी के इलेक्ट्रिक रिज्यूम नहीं हुई, बट प्रोडक्शन पावर हाँ यहाँ से बढ़ी है ना इनकी। तो ये जो इनके प्रोडक्शन है, ये सुबह 8 बजे बैटरी को फुली चार्ज करना शुरू करा है सोलर से ही। इनकी ग्रिड अभी भी नहीं आई। तो इनकी जो बैटरी थी वो रात में कहीं 2 बजे तक ख़त्म हो गई थी। एक ही बैटरी था, वो 2 बजे ख़त्म हो गई। 5 किलोवाट का बैटरी बैंक, क्योंकि दोपहर 2-3 बजे से चल रहा था, तो रात 2 बजे तक भी अगर चला तो इट गिव 10 आवर्स। बिल्कुल, छोटा बैटरी बैंक तो उतनी जितनी उसकी सफिशिएंट, जितनी उसमें कैपेसिटी है उतना ही देगा ना। अगर आप दैट इज वे बेटर देन 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम ना। बिल्कुल, वो तो 2 बजे ही बंद हो गया था ना, ये तो फिर रात 2 बजे तक चला। अगर आपको नेट मीटरिंग भी करनी है तो आप हाइब्रिड की तरफ जाएँ, प्रेफरेबली आप हाइब्रिड लगवाएं जिसमें 3 फेज़ की नेट मीटरिंग हो, ताकि आपको नेट मीटरिंग का बेनिफिट भी मिले प्लस बैटरीज भी उसमें हो। बिल्कुल, सिर्फ ऑन रेट लगवाने से आप फिर बहुत सारे बेनिफिट्स को लूज़ कर जाते हैं। अगर वीडियो आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं ऐसी बारिश में आपके सिस्टम का क्या बना, चलता रहा, नहीं चलता रहा, बंद हो गया, या कितनी देर बैकअप दी उसने, और कितना सुकून आपको रहा सिस्टम लगवाने के बाद। थैंक यू।